हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान के जो है 10वां पार्ट बताएंगे। दोस्तों, 10वां वीडियो बताएंगे। इससे पहले हम भारतीय संविधान के 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बताए हैं आप लोगों को। और यदि पीछे का जो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से संविधान का फुल वीडियो फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियो को। ठीक है, आज इस वीडियो में आप लोग बताएंगे भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, जितने भी भारत परिषद अधिनियम आए हैं 1892 हो या 1935 हो, ठीक है, 1909 हो गया, 1919 हो गया, जितने भी अधिनियम है दोस्तों उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, शुरू करते हैं। जो पहला अधिनियम लिया है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम जो लिए हैं आपका 1892। दोस्तों, क्या है 1892। देखिए इसमें क्या है, इसका प्रावधान क्या है दोस्तों। ये कह रहा है कि जो आपका अधिनियम है 1892 का तथ्य इधर लिखा है, इधर प्रावधान लिखा है। दोस्तों, कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद इसको कहा जाता है। इसमें जो है आपका सदस्यों की संख्या है 10 से 16 तक हो सकती है, 10 से लेकर 16 तक होती है सदस्यों की संख्या। ठीक है, इसमें फिर कह रहा है कि इसका निर्वाचन क्या है। कह रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। फिर कह रहा है कि प्रश्न पूछने का अधिकार। दोस्तों, कह रहा है कि पहली बार विधायिक सदस्यों को सरकार से 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत 1892 में। ओके, फिर कह रहा है कि वार्षिक बजट के बारे में बताया गया था इस अधिनियम में कि पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अधिनियम है दोस्तों, ये है आपका मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों, इसको कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। दोस्तों, ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से फेमस है दोस्तों, अधिनियम 1909। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो वायसराय है, कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो सेकेंड। दोस्तों, उस समय जब यह अधिनियम आया था तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका जो भारत का भारत सचिव थे जॉन मॉर्ले। दोस्तों, उस समय जो अधिनियम आया था ये 1909 में, उसमें भारत का सचिव थे जॉन मॉर्ले। ठीक है, और सिफारिश हुआ था कि ये सिफारिश कौन किया था, सिफारिश अरुण अरुण डेल समिति के सिफारिश के तहत ये अधिनियम आया था। ठीक है, फिर है कि औपचारिक नाम क्या था इसका, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, 1909। फिर कह रहा है कि आपका सामान्य इसका नाम क्या था, मार्ले मिंटो सुधार मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन। दोस्तों, इसका सामान्य नाम था। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, इस अधिनियम का राष्ट्रवादी ठीक है, खेमों में फूट डालना। ठीक है, राष्ट्रवादी जो है स्वयं में फूट डालना। फिर कह रहा है कि आगे इसमें कह रहा है कि आपका इसका विशेष क्या था, अंग्रेजों की यह नीति कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनी। दोस्तों, ये जो है इसका विशेष ये था कि जो अंग्रेजों की यह नीति थी ना, कालांतर में भारत का विभाजन का कारण बन गया। दोस्तों, इसी से भारत विभाजन का कारण मुख्य ये अधिनियम है 1909। फिर आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1909 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। कह रहा है कि मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम में प्रथम बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा प्रदान की गई। दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम जो संप्रदाय हैं उसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रदान किया गया। फिर कह रहा है कि मार्ले कथन क्या है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। दोस्तों, ये मार्ले ने कहा था इस अधिनियम के तहत। कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी क्या है। कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। दोस्तों, कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अधिनियम भारत परिषद का सदस्य क्या है, भारतीय परिषद का सदस्य इंडियन काउंसिल का सदस्य। दोस्तों, इसमें सदस्य कौन है। कह रहा है कि भारत के सचिव मार्ले ने 2 भारतीयों को इंडिया काउंसिल का सदस्य बनाया था। दोस्तों, 2 भारतीयों को इंडिया काउंसिल का सदस्य बनाया था। ये भारत सदस्य का बनाया था अधिनियम 1909 का। पहला क्या नाम था, के जी गुप्ता। कौन थे, के जी गुप्ता। ये भारत के
थे। फिर कह रहा है कि दूसरा सैयद हुसैन, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 में 9 के जो सदस्य थे उस सदस्य में इन दोनों को शामिल किया गया था, ये भारत के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वोच्च विधान परिषद, कह रहा है कि सर्वोच्च विधान परिषद सदस्य संख्या 69 कर दी गई दोस्तों। फिर कह रहा है कि इसमें 37 जो है शासकीय तथा 32 गैर सरकारी सदस्य थे। ये सदस्यों के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें आगे जो है बजट क्या है इस अधिनियम के तहत, कह रहा है कि वार्षिक जो बजट था प्रस्ताव, कह रहा है कि सदस्य वार्षिक बजट पर विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रख सकते थे। ठीक है, ये प्रस्ताव के बारे में बताया गया इस अधिनियम में। कह रहा है कि पूरक प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अधिनियम हो गया आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, इस 9 के बारे में बताया है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अधिनियम आपका है भारत शासन अधिनियम 1909 दोस्तों। देखिए इसमें क्या बताया गया है, कह रहा है कि इसको हम मांटेग्यू, ठीक है, मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है मांटेगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह 20 अगस्त 1917 में आया था। क्या है, 20 अगस्त 1917 का आ रहा है। फिर कह रहा है कि ये घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 में इसका घोषणा हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत सचिव एडविन मांटेगू थे। ठीक है, फिर वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1919 बन गया। ठीक है, इसी के तहत ये जो है आपका 20 अगस्त को इसका घोषणा हुआ था इस अधिनियम का। ठीक है, इसलिए इसको घोषणा का तिथि जो है 20 अगस्त 1917 माना जाता है। ठीक है, और मांटेगू चैम्सफोर्ड सुधार इसका नाम है क्योंकि इसमें जो वायसराय थे आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और सचिव जी थे एडविन मॉन्टेग्यू थे, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इसमें भारतीय सचिव थे जिसका नाम था एडविन मॉन्टेग्यू, इसके बारे में क्या है, कहा कि ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू ने कहा था कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व संभालने तथा आत्मनिर्णय लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत इसने कहा था, इनका वाक्य है। फिर कह रहा है कि इसका परिणाम क्या हुआ, उत्तरदायी शासन है और भारतीय उत्तरवादियों ने मांटेग्यू की घोषणा को संज्ञा दिया और भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, कह रहा कि तिलक क्या है, यह असंतोष तथा बीन सूरज का सवेरा है। ठीक है, इसका ये तिलक है। आगे चलते हैं। कह रहा कि जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान क्या है दोस्तों, देखिए प्रांतों में शासन, कह रहा कि प्रावधान क्या है, प्रांत में द्वैत शासन था। कह रहा कि प्रांतीय विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक है, हस्तांतरित। कह रहा कि गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद इसमें आरक्षित में थे और गवर्नर तथा उसके मंत्री ये हस्तांतरित में थे। ठीक है, हस्तांतरित हो गए। और फिर कह रहा कि आंशिक उत्तरदायी शासन दोस्तों, आंशिक उत्तरदायी शासन इसमें था, इसका प्रावधान था। ठीक है, प्रांतों में शासन का। फिर आगे चलते हैं। इसमें केंद्र में शासन क्या था, कह रहा केंद्रीय विधायिका जो थी, कह रहा केंद्रीय विधायिका में को द्विसदनीय बनाया गया। राज्य परिषद में उच्च सदन कहा जाता है उसको 60 था और फिर कह रहा है कि विधान परिषद जिसको न्यून सदन कहा जाता है ये 145 था। ठीक है, इस तरह से बनाया गया केंद्र में। ठीक है, फिर कहा कि भारत परिषद इंडियन काउंसिल क्या है, इसमें कहा कि सदस्यों की संख्या 8 से 12 हो गया था और भारतीय सदस्यों की संख्या 3 हो गया था और कार्यकाल 5 वर्ष तक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की परिषद क्या है, इसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 3 हो गया था। आगे कहा कि कानून की समीक्षा दोस्तों, कानून की समीक्षा हेतु समय सीमा 10 वर्ष निर्धारित है। फिर कह रहा कि निर्वाचन क्या है, इसका भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया इसमें, सिखों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र इसमें लाया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में ये हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अधिनियम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए इसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है दोस्तों, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये कह रहा है कि वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड लिन नीर लॉर्ड लिन लिथियोगो था, इसका वायसराय था उस समय, ठीक है। फिर सिफारिश किसके तहत हुआ था सिफारिश, ये कह रहा है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट के सिफारिश के अनुसार यह अधिनियम लाया गया था। 27 मई 1930 में सिफारिश किया गया था, ठीक है। और ये 1935 में लाया गया। कह रहा है कि इसका विशेष क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा ये स्रोत है दोस्तों, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो है इसका किस कारण कि किस कमेटी के किस कमीशन के आपका सिफारिश से ये अधिनियम लाया गया था, तो साइमन कमीशन के सिफारिश से रिपोर्ट से 27 मई 1930 की रिपोर्ट से ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लाया गया, ठीक है। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान क्या है दोस्तों, आगे बताते हैं। कह रहा है इसका तथ्य दोस्तों, इधर प्रावधान दिया गया है। प्रांतों में शासन क्या था इसका अधिनियम के तहत, कह रहा है कि प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी शासन प्रांतीय स्वायत्तता को दे दिया गया, ठीक है। उत्तरदायी शासन कर दिया गया। फिर कह रहा है केंद्र में शासन क्या था इसका, कह रहा है कि केंद्रीय शासन प्रणाली जो था अखिल भारतीय संघ के नाम हो गया। फिर कह रहा है केंद्र में द्वैत शासन आरक्षित और हस्तांतरित किया गया, ठीक है, 2। फिर कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत जो है आपका 1935 अधिनियम के तहत कह रहा है कि भारतीय परिषद और इंडियन काउंसिल क्या था इसके बारे में, कह रहा है कि द्विसदनीय हो गया था। इसमें जो है आपका पहला था राज्य परिषद उच्च सदन से कहा था, इसमें 200 सदस्यों की संख्या 266 हो गया था। और विधान परिषद जिसको निम्न सदन कहा जाता था, उसमें 375 सदस्यों की संख्या था, ठीक है। फिर शासन के विषय क्या थे, इसमें केंद्रीय सूची था जिसमें 59 विषय थे, और राज्य सूची था जिसमें 54 विषय था, और समवर्ती सूची था इसमें 36 विषय था। अब तो पढ़ गया, ठीक है। आगे देखिए ये कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन जो है यूरोपियन था, एंग्लो इंडियन था और ईसाई था, ठीक है। और गठन क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग का इसमें गठन हो गया था इसी अधिनियम के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक, सर्वोच्च न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। फिर कह रहा है कि विभाजन क्या था इसमें, कह रहा है कि भारत से बर्मा म्यांमार का विभाजन दोस्तों इसी अधिनियम के तहत प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत भारत और म्यांमार का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, ठीक है। ये 1935 के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। और जो मेन था मुख्य पॉइंट था उसको हम बता दिए आपका, जैसे कि प्रांतीय शासन क्या था, केंद्र में शासन क्या था, भारतीय इसका परिषद क्या था, परिषद में कौन कौन थे आपका, राज्य परिषद, विधान परिषद, सूची क्या था, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था, गठन क्या किस तरह से गठन हुआ था, और विभाजन किसका हुआ था दोस्तों, ये इसी अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए लास्ट पेज है। ये कह रहा है कि आपका भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 के आपके प्रमुख प्रावधान दोस्तों, ये जो है पीछे हम डिटेल बता दिए हैं, उसका हम अंतर इसमें बताया गया है। देखिए जो है आपका इधर तथ्य दिया गया है, प्रांतों में शासन दोस्तों, देखिए इसमें कोई शासन नहीं था 1919 में, और इसमें 1909 में और 1919 में क्या था कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन था, आरक्षित और हस्तांतरित और आंशिक उत्तरदायी शासन था। और 1935 में क्या था, प्रांतों से द्वैत शासन का समाप्त कर दिया गया था और उत्तरदायी शासन लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर कहा केंद्र में शासन, तो केंद्र शासन 1909 में कुछ नहीं था, और 1909 में भी 1919 में कुछ नहीं था, और 1935 में कहा कि केंद्रीय शासन प्रणाली का गठन हुआ, इसको अखिल भारतीय संघ कहा जाता है, और केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ, एक आरक्षित एक हस्तांतरित, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं, जो है आपका केंद्रीय विधायिका क्या है, ये 9 में दोस्तों 1909 में कहा कि सर्वोच्च विधान परिषद जो जिसकी संख्या 69 था, और 1919 में दोस्तों इसमें द्विसदनीय था, जिसका एक का नाम था राज्य परिषद जिसमें उच्च सदन कहा जाता था, और उसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, और दूसरा था विधान परिषद जिसको निम्न सदन कहा जाता था, उसमें सदस्यों की संख्या 145, ठीक है। ये आपका ये 1919 का है, ठीक है, ये 1919 ठीक है, ये 1909 है दोस्तों, ये 1909 का है, ये 1935 का, ठीक है। फिर 1935 में दोस्तों कह रहा है कि
इसमें द्विसदनीय हो गया था व्यवस्था है। इसमें एक पाल राज्य परिषद जिसको उपसदन कहा जाता था, उसमें सदस्यों की संख्या 260 थी। और दूसरा था विधान परिषद जिसको निम्न सदन कहा जाता था और जिसके सदस्यों की संख्या 375 थी। ठीक है। और शासन के विषय में कह रहा है कि इसमें केंद्रीय 3 सूची थी। पहला केंद्रीय सूची जिसमें 59 विषय थे, और दूसरा था राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय परिषद के बारे में कह रहा है। 1909 में दोस्तों कह रहा है कि भारतीय सदस्यों की संख्या 2 थी, और 1919 में दोस्तों सदस्यों की संख्या 8 से 12 हो गई, और भारतीय सदस्यों की संख्या 3 हो गई। ठीक है। 2 से बढ़कर 3 हो गई, और 1935 में ख़त्म हो गया। ठीक है। नहीं था कोई। फिर खड़ा गवर्नर जनरलों की कार्यकारिणी परिषद क्या थी। उस 1909 में दोस्तों ये भारतीय सदस्यों की संख्या 1 थी, 1919 में 3 थी, और 1935 में ख़त्म हो गई। फिर कह रहा है कि निर्वाचन क्या है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था 1909 में, और 1919 में महिला मताधिकार कर दिया गया, और ये 1935 में ख़त्म कर दिया। ठीक है। फिर का सांप्रदायिक निर्वाचन क्या थी। इसमें मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई 1909 में दोस्तों। ठीक है। 1909 में किया गया, और 1919 में दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें जो है सिखों का किया गया। ठीक है। इसमें सिखों का किया गया निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। फिर कह रहा है कि यूरोपियन एंग्लो इंडियन ईसाई को इसमें शामिल कर दिया गया। गठन क्या है दोस्तों। गठन जो है इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें गठन नहीं था, लेकिन इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, और संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ, संगठन हुआ। ठीक है। 1935 के तहत अधिनियम। इसका विशेष क्या था दोस्तों। देखिए इस अधिनियम का विशेष क्या था। कह रहा कि 1909 का जो अधिनियम था उसमें वार्षिक बजट था, प्रस्ताव और पूरक प्रश्न। और 1919 में था दोस्तों आपका कह रहा है कि कानून की समीक्षा थी 10 वर्ष की। ठीक है। और 1935 में कह रहा है कि भारत से बर्मा म्यांमार का विभाजन हुआ था दोस्तों। ये इसका विशेष है। 1935 में ही भारत और म्यांमार का विभाजन हुआ था। ठीक है। और 1935 में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ थी, और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, और संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों। ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हम बताए हैं भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 के बारे में बताएं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहीं से इस अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी हमने ये तीन अधिनियम उठाए इस वीडियो में, और अच्छे से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, और व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।